हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिजर्वेशंस कैसे करेंगे। तो इनके लिए होम स्क्रीन पर ही ये रिजर्वेशंस ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करते ही हमको ये विंडोज़ ओपन होता है। यहाँ पर हमको कैलेंडर व्यू मिल रहा है। यहाँ पर से दूसरा एक रूम व्यू भी मिलता है। तो कैलेंडर व्यू जो है, इसमें हम फ्यूचर के डेट्स का भी रिजर्वेशंस विजुअली देख पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे रूम कैटेगरीज हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमारे रूम नंबर से, और बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट से स्टार्ट होती है डेट, लेकिन हम पास्ट डेट्स का भी देखना चाहें तो हम यहाँ से डेट चेंज करके, और यहाँ पर कुछ प्रीमेड फंक्शंस है उसका यूज़ करके आप पास्ट डेट का भी देख सकते हैं। सो अगेन मैं बैक आके रिजर्वेशंस में आता हूँ। हमको एक रिजर्वेशंस करना है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम डेट पिक करते हैं और रूम पिक करते हैं, और ये जो स्क्वायर बनता है वहाँ पर हम क्लिक करके रिजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, मुझे आज की ही डेट में 102 में रिजर्वेशंस करना है, तो मैं ये स्क्वायर पर क्लिक करूँगा और ये हमको फॉर्म मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1 नाइट का रिजर्वेशंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 डेट पर चेंज करके हम मल्टीपल नाइट्स का भी रिजर्वेशंस ले सकते हैं। चेक इन और चेकआउट डेट हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, वहाँ से हम सेट कर सकते हैं। जनरल ऑप्शन में मिलता है, और या तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये बुकिंग के टाइप से कंफर्म बुकिंग्स आ रहा है या तो होल्ड है। होल्ड मीन्स कि कुछ आवर्स के लिए हमको रिजर्वेशन होल्ड करना है। अगर कंफर्मेशन आता है तो हम कंफर्म कर लेंगे, अदरवाइज ये इतने आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। सो वो भी ऑप्शन है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंफर्मेशन वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर सोर्सेज है, सोर्सेज में मैं यहाँ पर वॉक इन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप मैनेजमेंट के अंदर मैनेज लिस्ट ऑप्शंस में सोर्स में आप मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। देन आफ्टर रेट प्लान के लिए एक अलग वीडियो है, वो देख लीजिएगा। तो वो जो भी रेट प्लान आप यहाँ पर लगा रहे हैं उनका रेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रूम ओनली रेट प्लान है। 102 हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड किया था। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैक्स का आ रहा है। तो जब रूम क्रिएट किया होता है वहाँ पर हमने पैक्स का डिटेल सेट किया होता है। इसका एक अलग वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशंस नीचे आएगा। सो मैं यहाँ पर मान लो 2 की जगह 3 पैक्स कर लेता हूँ, तो ये 4000 हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैक्स एक्स्ट्रा एडल्ट का 1000 रुपीज़ है। वैसे ही चाइल्ड का अगर रेट है और आप अलाउ किया है वो भी कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशंस हो जाएगा। देन आफ्टर नीचे गेस्ट का डिटेल है। अगर गेस्ट का नेम और मोबाइल नंबर हमारे लिस्ट में है तो आप उसका कुछ भी कैरेक्टर्स डालेंगे तुरंत आ जाएंगे। और अगर न्यू गेस्ट है तो आप नीचे पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ मनोज शर्मा, ये नंबर डाला मैंने। यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक वाउचर एंड बिल का ईमेल जाएगा, और नहीं डालेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक्सपोर्ट करके या प्रिंट करके भी दे सकते हैं। यहाँ इसको बाद में भी एडिट किया जा सकता है सारी इन्फॉर्मेशंस को। यहाँ पर एड्रेस, जिप, सिटी, जीएसटी नंबर अगर गेस्ट जीएसटी वाला है और वो अपना दे रहा है, कमिंग फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, गोइंग टू कहाँ पर जाने वाले, पर्पज ऑफ विजिट कौन से रीजन से आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर टाइप है, जो भी डॉक्यूमेंट जब भी चेक इन हो रहा है तब जनरली इसका यूज़ करना होता है। इसके इमेजेस यहाँ से अपलोड की जा सकती है, या तो मोबाइल एप्लीकेशन से कैप्चर भी किया जा सकता है डायरेक्टली। यहाँ पर गेस्ट का फोटोज़ है। एंड अगर ये सारी नॉन मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। आपका नेम एंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी था। फॉरेनर डिटेल, अगर फॉरेनर गेस्ट है तो इसका पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल गेस्ट का डिटेल ऐड करना है तो इसका यूज़ करके फिर से अगेन आप ये कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मैंने ये खाली इन्फॉर्मेशन दिया है बेसिक सा। देन आफ्टर अगर रेट में कोई चेंजेस है तो इस साइड से आप रेट भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल 2500 के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन लेना है, और इसका एडल्ट एक्स्ट्रा एडल्ट का 800 रखना है, तो 3300 बन रहा है। इस पर ऊपर टैक्स लग रहा है। अब इस टैक्स को आप अगर इंक्लूड करना चाहें तो इनके लिए आप ये रेट को लॉक करेंगे, फिक्स करेंगे। देन आफ्टर ये एक्सक्लूड टैक्स को आप इंक्लूड टैक्स कर देंगे, तो 3300 के अंदर इंक्लूड टैक्स आ गया। यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज अगर इसके साइड से का गेस्ट के साइड से कुछ भी लिया जाता है, वो आई थिंक जनरली चेक इन के बाद ही यूज़ होता है। कोई सर्विस होती है जो आपको एट अ बुकिंग टाइम आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप इसका एक वीडियो अलग से बन जाएगा कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन मैंने मान लो 2 आइटम्स क्रिएट किया है। मैं इसमें से एक ओपन प्राइस आइटम ले लेता हूँ। इसका नेम एंड रेट फिक्स नहीं है, और ये है कि जिसका नेम एंड रेट फिक्स है। ओपन प्राइस में मैं कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने ABC कर दिया, यहाँ पर प्राइस डाल दिया 100 रुपीज़। अगर कोई क्वांटिटी वाली आइटम है तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं।
तो वो एज ए यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज में ऐड होगा। देन आफ्टर अगर कुछ एडवांस पेमेंट आता है तो यहाँ पर मोर ऑप्शन में डाउन पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं और जिस वजह से पेमेंट आता है कैश, यूपीआई, कार्ड जो भी है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये कैसे क्रिएट करना, अलाउ करना है, सेटिंग के अंदर पेमेंट एंड टैक्स ऑप्शन है, वहाँ से आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं या अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 2000 रुपीज़ हमने ले लिया है, प्री पेमेंट बटन क्लिक कर दिया, तो 1500 रुपीज़ है, जो बाकी बच रहा है वो चेकआउट के टाइम वो जनरली पे करेंगे, या तो बीच में आता है तो भी हम ले पाएंगे। तो या अगर गेस्ट वॉक इन है और डायरेक्टली चेक इन दे रहे हैं तो हम चेक इन भी कर सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर रिजर्वेशन है तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं और जब भी गेस्ट एक्चुअल में चेक इन हो रहे होते हैं तब हम चेक इन करते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहा है। अगर गेस्ट की साइड से कुछ भी चेंजेस आता है तो हम वापस इस पर क्लिक करेंगे और वो बोल रहे हैं कि मुझे 2 नाइट के लिए रिजर्वेशन कर दीजिए, तो हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे तो 2 नाइट के लिए एक्सटेंड हो चुका है और अमाउंट में भी इंक्रीज मिलेगा। सेम अगर इसका कुछ भी और एडिशनल सर्विसेज या कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, और जब भी गेस्ट चेक इन करेंगे तो हम चेक इन में अभी डायरेक्टली चेक इन कर रहा हूँ तो ये चेक इन हो जाएंगे और यहाँ पर कलर का चेंजेस इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो ये 2 नाइट्स के लिए आ गए हैं, चेक इन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर और भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि और ऑप्शन में यहाँ पर है फूड का ऑप्शन, न्यू ऑर्डर्स, अगर कुछ न्यू ऑर्डर्स उसकी साइड से होता है फूड वाला तो आपका मेनू अगर आपने लगाया होगा तो मेनू आ जाएगा। मेनू कैसे क्रिएट करना वो सारी चीज़ों के लिए अलग वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ भी आइटम्स 1-2 क्लिक सिलेक्ट करते हैं एंड इसको सेव करते हैं। तो KOT अगर प्रिंटर सेट होगा तो किचन में प्रिंट भी निकल जाएगा और ये सेव हो जाएगा उनके बिल में। अगेन हम मनोज शर्मा का बिल ओपन करते हैं। यहाँ पर हमको 530 एडिशनल सर्विसेज मिल रहा है, कुछ फूड का है, कुछ ये वाला है 200। देन आफ्टर जब भी गेस्ट चेकआउट करेंगे तो हम इसको बिलिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे, चेकआउट करेंगे। बिफोर दैट अगर गेस्ट का रूम का ट्रांसफ़र हुआ ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है, मूव रूम करना है एंड इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं मूव रूम। मान लो सेम कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी में अगर जाएंगे तो उनका रेट वगैरह है ना वो आ जाएगा। तो वो आपको रेट का एक बार देख लेना होगा कि कौन सा रेट वहाँ पर लग रहा है, उसका कैलकुलेशन में चेंजेस जो भी है वो चेंज करके फिर आप इसका सेव कर सकते हैं। तो ये रूम हमने यहाँ से मूव करके डिलक्स कैटेगरी में ले गया, तो डिलक्स कैटेगरी में 402 में आ गया। अब यहाँ से भी कुछ भी चेंजेस हम करते हैं, अगर गेस्ट ऐसे ही चेकआउट करते हैं तो हम इसका बिलिंग एंड चेकआउट करते हैं। बिलिंग एंड चेकआउट से पहले ही हम डेट का वो टाइम का चेंजेस कर सकते हैं, बिलिंग के बाद नहीं कर सकते। तो अनडू बिलिंग पॉसिबल है, मोर ऑप्शन से अनडू बिलिंग हो जाएगा। और नाइट का एक्सटेंड करना या टाइम का चेंज करना वो सब पॉसिबल है बिफोर बिलिंग। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो ऐसे ही हम इसको बिलिंग करते हैं, देन पेमेंट करते हैं। जो भी पेंडिंग पेमेंट है इसके पहले जो भी फूड और ऐसा ये जो बिलिंग है वो होगा, उनका पेमेंट हम UPI या कैश जो भी वैसे आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर जो एक्चुअल रिमेनिंग पेमेंट रूम का है तो जो भी बन रहा था 6200, इनमें से 2000 आ गए थे, 4200 पेंडिंग थे। और ये हम मल्टीपल वैसे भी ले सकते हैं, जैसे कि वो 3000 रुपीज़ कैश में पे कर रहा है एंड रिमेनिंग पेमेंट है वो UPI या कार्ड से कर रहा है। ऐसे करके हमने पेमेंट क्लियर कर लिया। अब हम चेकआउट कर सकते हैं इसका। सो ये चेकआउट प्रोसीड किया हमने और ये ट्रांजेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मोर ऑप्शन में आपको प्रीव्यू या प्रिंट ऑप्शन में जाकर अब इसका रिजर्वेशन वाउचर, इनवॉइस या फूड के साथ वाला इनवॉइस यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन वाउचर देखते हैं। रिजर्वेशन होते ही ये व्हाट्सएप ईमेल में ऑटोमेटिक चला जाता है, और अगर आपने व्हाट्सएप बाय करके रखे हैं तो उस क्वांटिटी में से भी कट होके उसको व्हाट्सएप जाता है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं। अभी तो क्लियर हो गया, अदरवाइज स्टार्टिंग में होता तो उसका जो एडवांस पेमेंट होके जो भी पे एट होटल हो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता। यहाँ पर एक इनवॉइस विथ फूड देख लेते हैं।
यहाँ पर भी इस तरह से पूरा इन्फॉर्मेशन है। ऊपर रेस्टोरेंट का इन्फॉर्मेशन, होटल का इन्फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर गेस्ट का इन्फॉर्मेशन, अगर उसका कुछ जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर रूम का इन्फॉर्मेशन, एडिशनल सर्विसेज वो जो है, और फूड का एक अलग से बिल बनेगा जिसका इन्फॉर्मेशन इस तरह से होगा। नीचे बाइफरकेशंस होगा, ये रूम का बाइफरकेशंस है, यहाँ पर ये जो फूड है इनका बाइफरकेशंस है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो वो रूम का, पेमेंट का एंड टैक्स का बाइफरकेशंस मिल रहा है। इनको हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप पीडीएफ में कहीं से भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट करने से अगर प्रिंटर में आपने सेट करके रखा है तो प्रिंट तुरंत आ जाएगा, और मैन्युअल प्रिंट सिलेक्ट करके आप जो भी प्रिंटर है उसमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर ऐड है तो। तो दिस इज़ द बेसिक रिजर्वेशन प्रोसेस। सेम रिजर्वेशन प्रोसेस मल्टीपल रूम्स क्रिएट करके भी दे सकते हैं, सेम ही है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।